Explain the process of multiplier. We have already done the meaning of multiplier yesterday. Multiplier means the number of times your income increases whenever the investment increases. So जब भी investment change होगी तो income भी change करेगी. Change in investment brings change in income. So income का कुछ part consume होगा, income का कुछ part save होगा. ठीक है, किसी पर्सन की कंजम्पशन, लेट्स से कंजम्पशन ऑफ मिस्टर ए विल बिकम इनकम ऑफ सम अदर पर्सन दैट इज़ मिस्टर बी. उसी तरह से इनकम का अगेन वो कुछ पार्ट कंज्यूम करेगा, कुछ सेव करेगा, एंड कंजम्पशन जो है वो किसी और की इनकम बन जाएगी. नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इज़ फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर. प्रोसेस को 2 वेज में एक्सप्लेन करा जा सकता है, फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर. फर्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर. वी आर प्लॉटिंग income, output, employment on x-axis, aggregate demand, aggregate supply on y-axis. Aggregate supply curve, I've plotted aggregate supply curve. Now this is your aggregate demand curve. E is the point of equilibrium. OL is the equilibrium level of income. Alright, now whenever investment increases, aggregate demand will increase. ठीक है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेगी, इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज करेगी. इट विल शिफ्ट अपवर्ड एंड बिकम AD1. न्यू इक्विलिब्रियम विल बी established at point E1. लेट्स से न्यू इक्विलिब्रियम विल बी established at point E when we will extend this to x axis and equilibrium level of income will be now OL1. now you can see जब आपकी एग्रीगेट डिमांड वो इंक्रीज़ करी है बाय, लेट्स से इट हैज़ इंक्रीज बाय PQ. ठीक है, जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है वो कितने अमाउंट से इंक्रीज़ करी है, PQ. बट योर इनकम हैज़ इंक्रीज बाय LL1 एंड LL1 इज़ ग्रेटर दैन योर PQ. जितने से आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ कर रही है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर रही है, उससे कहीं ज़्यादा आपकी इनकम इंक्रीज़ करिए. यही होती है आपकी, दिस इज़ योर फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग ऑन टू द बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर. लेट्स सी. अगेन आई एम गोइंग टू प्लॉट इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट ऑन x axis, aggregate demand, aggregate supply on y axis. This is your aggregate supply, this is your aggregate demand. Both of them intersect at point E where OL is the equilibrium level of income. ओके, नाउ बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी के अंदर कम होना. लेट्स से इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होकर हो जाती है इकोनॉमी के अंदर और AD बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, इट विल बिकम AD1. डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा आपके एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, और जो आपका इक्विलिब्रियम नया वाला इस्टेब्लिश होगा वो होगा एट पॉइंट E1. ठीक है, और आपका जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट है दैट विल बिकम OL1. ठीक है, अब देखेंगे, अब देखो यहाँ पे जितने से आपका एग्रीगेट डिमांड कम हुआ, लेट्स से PQ. ठीक है, जितने से आपका एग्रीगेट डिमांड या फिर इनकम इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हुआ, उससे कहीं ज़्यादा आपका जो इनकम है वो डिक्रीज़ होगा. एंड दिस इज़ कॉल्ड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर. That's all for today. Thank you.